नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। जिंदगी जीने का अगर कोई एक बहुत ही सटीक, बहुत ही आसान और बहुत ही जामे कोई फॉर्मूला है तो वो है मोहब्बत। मोहब्बत के बगैर जिंदगी में सुकून नहीं होता। ये मोहब्बत दो दोस्तों के बीच भी हो सकती है, ये मोहब्बत भाई बहन के बीच भी हो सकती है, ये मोहब्बत बाप बेटे के बीच भी हो सकती है, ये मोहब्बत बीवी शौहर के दरमियान भी हो सकती है और ये मोहब्बत मुल्क के शहरियों में भी आपस में हो सकती है। मुल्क में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटीज के बीच भी यह मोहब्बत हो सकती है। तो मोहब्बत ही वो चीज है जो बहुत जरूरी है इत्तेहाद के लिए। मोहब्बत भी वो शय है जो बहुत जरूरी है तरक्की के लिए। दरअसल हम आज बात कर रहे हैं कर्नाटक रियासत को लेकर। कर्नाटक रियासत में पिछले 3-4 महीनों में जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे इस बहुत ही अमन वाली रियासत को किसी की बुरी नजर लग गई है और शायद नजर उतारने की जरूरत है। यह काम अब कॉरपोरेट जगत के लोगों ने करना शुरू किया है। कॉरपोरेट जगत के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े नाम हैं, चाहे उनमें हम किरण मजूमदार शाह का नाम ले लें या उसमें हम आर.के. मिश्रा का नाम ले लें, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब कर्नाटक में ये उपजते मजहबी मुनाफरत के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया है। और किरण मजूमदार शाह ने तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को ट्वीट करते हुए उनसे उम्मीद की है कि ऐसे हालात को जल्द से जल्द रोका जाए, ये दो मजहब के बीच बढ़ती दूरी वाले हालात को रोका जाए और ऐसी जो भी तंजीमें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं किसी भी तरफ से, उन पर थोड़ी कदगन लगाई जाए, उन्हें रोकथाम की जाए। वरना इसका नुकसान यह होगा कि आईटी की लीडरशिप खत्म हो सकती है, तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। इस पर सीएम बॉम्बे ने भी अपना जवाब दिया है। अगले आधे घंटे इसी पर हम बातचीत करेंगे। और अगले आधे घंटे से बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ है निजामुद्दीन फौजदार जो तर्जुमान है कांग्रेस के केपीसीसी यानी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ है आलम पाशा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे साथ है मुजम्मिल अहमद बाबू बीजेपी के लीडर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आलम पाशा, उनके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे यह सीधा सवाल करूंगा कि ये जो किरण शाह मजूमदार का ट्वीट है, साथ ही साथ जो एलयू जो साइकिल वाले हैं मिश्रा साहब, उनका जो इस पर उनकी हिमायत है, ये सारी आवाजें, ये सारी फिक्र, ये क्या बता रही है? और अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसे मजहबी तकसीम को रोका नहीं गया तो आईटी की लीडरशिप खत्म हो सकती है, ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ये खतरा है? आलम पाशा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, ये आप जैसा बोले 3 या 4 महीने से कर्नाटक में शुरू किए हैं। कर्नाटक में जैसे एस.आर. बोम्मई साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने एकदम अपोलिट सेकुलर हिसाब से करते हैं। इसमें मजहबी लोग जो है, वीएचपी है, आरएसएस है, अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सीटी रवि होंगे, अब ये लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं कि भाई हिजाब के मामले से समझो 11th और 12th में है। अभी कोर्ट का फैसला होने के बाद भी 10th स्टैंडर्ड के लोगों को भी रास्ते में खड़ाए और डिग्री के बच्चों को भी, स्कूल के प्रोफेसरों को काम से सस्पेंड कर दिए। ये लोग अब ऐसा हलाल मीट के ऊपर आ गए। तो इसमें किरण मजूमदार जो बोले हैं सिर्फ अपोलिटिकल है वो। अब इन्हों बोलने का मकसद जो वर्ल्ड वाइड से आईटी बीटी अभी आ रही है ना, वर्ल्ड का इन्वेशन हो रहा है कर्नाटका में और बैंगलोर नंबर 2 सिटी दुनिया में बनी है। अब ये हालात देखते हुए, ये मुसलमानों के ऊपर जो हालात गुजर रहा है देखते हुए, हर जगह पे तो हर कंट्री भी तो मुसलमान की है, देश में
हमारा जो है अनइकोनॉमिकल होगा, अनएथिकल होगा, ये सिग्नल जो बहुत बुरा खराब सिग्नल जाएगा, दुनिया भर जाएगा, यही इनका बोलतापन है। और जो इसको जो बम्बई साहब बताए हैं कि भाई इन्हों भी वापिस करेंगे, पीसफुल लेंगे, इसको स्ट्रैटेजिकल मानेंगे, तो कर रहे हैं कौन? ये कर रहे हैं तो सब एंटी सोशल एलिमेंट्स कर रहे हैं। जब हिजाब के मामले में आ गए, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए, और इसमें आ गए, हर दुकान बंद कर रहे हैं, हर आदमी। शिवमोगा में एक मुसलमान को मारा गया जो हलाल के नाम से। कौन सा कानून है ऐसा मारने का? व्हेन ही इज द चीफ मिनिस्टर भी हैं, जब एंटी सोशल होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, क्राइम रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? क्राइम एक बार रजिस्ट्रेशन हिजाब के मामलों में और ये मामलों में हो गया, जिसकी जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल पार्टी की भी हो सकती है, ऐसी चीज द्वारा नहीं होंगे। क्राइम रजिस्ट्रेशन को प्लेस नहीं दे रहे हैं ये लोग। अब इसमें हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज, देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रियलिस्ट एक होके शोल्डर टू शोल्डर जम के कुछ काम ना करेंगे, देश के लिए बहुत बुरा मर्तबा होगा। जो ट्राइबल जो बैठे हैं जंगलों में, कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनकी इज्जत मुसलमान भी करते हैं, उनसे बड़ी बेइज्जती मुसलमानों के ऊपर कर्नाटका से शुरू हुआ है। अब देश भर वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पे शायद इतने फिक्र की बात जो आप बता रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले आता हूं मैं कांग्रेस के लीडर के पास, फिर मैं बीजेपी के तर्जमान के पास आऊंगा। कांग्रेस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या इस पर अपनी राय रखते हैं? चूंकि अगर अब इंडस्ट्रियलिस्ट या जो बड़े जो बिजनेस टाइकून है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनके लोग अगर ये आवाज उठा रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि क्या ये वाकई बहुत डेंजर लेवल जो इसका बढ़ गया है? निजामुद्दीन फौजार साहब, आपके पास में आ रहा हूं। जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पिछले 20 साल में जो बेंगलोर और कर्नाटका की जो तरक्की हुई है, जो सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल आईटी कैपिटल बन के उभरी है, और जब 19 लाख करोड़ का जीडीपी है इस स्टेट का, और एक दिन दो दिन में नहीं बना है, ये पिछले 70 साल से और स्पेशली पिछले 20 साल से सबसे ज्यादा बना है। जब आप एक बने बनाए बड़े से महल को तोड़ने लगते हैं, तो लोगों की आवाजें उठने लगती हैं। लगता है बीजेपी की फितरत ही चीजों को तोड़ना और बिगाड़ना है। जब कांग्रेस बनाती है, बीजेपी या तो उसको बेच देती है या तो उसको तोड़ देती है। यहां पे सिर्फ इन्होंने रिलीजन को लेकर तोड़ना और बांटना नहीं किया, अब यहां तक तो बिजनेस लेवल पे भी आ गया है। 2016 में रामदेव बाबा जी हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसका कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब है कि ये भी बिजनेस मुसलमानों से करना चाहते हैं। सीटी रवि कहते हैं कि ये हलाल एक इकोनॉमिक जिहाद है। आप सोचिए, जिस तरह की ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस तरीके का ये अपना मंसूबा बनाकर वो एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, या तो सरकार अपना हक खो बैठी है या अपनी ताकत खो बैठी है, या तो ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं। ये स्पॉन्सरशिप इन लोगों को जो हुलिगनिज्म जो चल रहा है, जो गुंडागर्दी रास्तों पर चल रही है, या तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। जब आप लोगों के अमन को तोड़ने लगते हैं तो बिजनेस भी डाउन होने लगता है। जब बिजनेस डाउन होने लगता है तो उसका परसेप्शन, स्टेट और सिटी का परसेप्शन अक्रॉस द ग्लोब उसको बहुत नेगेटिव परसेप्शन आता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है। आज जो 19 लाख करोड़ का जीडीपी कर्नाटक में है, वो गिरते गिरते 10 लाख 5 लाख भी हो जाए तो उसमें कोई ताजुब होने वाली बात नहीं है, उसमें कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। जब तक हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे, ये गिरावट आप देखते रहेंगे। पहला वार्निंग किरण माजुमदार से आया है, इसके बाद अलग अलग तबके से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बड़े बड़े उद्योगपति ये अलार्म बजाते रहेंगे। और इस शैतानी ताकत को, आपने कहा नजर लग गई है, नजर को उतारना है। मैं कहता हूं इस शैतानी ताकत की
नजर उतारनी जरूरत है। आज बीजेपी को यहां से हटाना जरूरी है। इसको हम सीधे सीधे बिल्कुल पॉलिटिकल ना लेकर के हम ये देखें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उन्होंने अगर इस पर एक क्वेश्चन रेज किया है और एक फिक्र का इजहार किया है कि जिस तरक्की की रफ्तार से कर्नाटक आगे बढ़ रहा है, दुनिया जिस तरह से हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है आईटी के फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में, हमारी रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं मुजब्बिल बाबू साहब। मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये सारी बातें सुनकर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है या फिर ये कि हालात वाकई ऐसे हो गए हैं जिसमें अब इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट्स भी अपनी फिक्र का इजहार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं जी कि ये जो फसाद जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि हमारे लोग जो है फर्स्ट हिजाब के ताल्लुक से गवर्नमेंट से बात करने के बजाय सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए। ये आपस में एमिकेबल सॉल्व होने की चीज को कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अभी ये झटका और हिलाल की बात आ रही है, ये बात भी जो है गवर्नमेंट से डायरेक्ट 1-to-1 बैठ के बात करके जो है हल कर सकते हैं। इसमें भी कोर्ट गए, कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वो बाइंडिंग हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पहले ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सब मिल बैठ के जो है आपस में हल काट सके, दरमियान रास्ता काट सकते। झटका और हलाल का मसला आया, जहाँ मुसलमान कौम है तो हलाल को प्रिफर करती, हलाल ही खाती है, झटके से कोई मतलब नहीं रखते। और वर्ल्ड के अंदर जहां भी ट्रेड हो रहा है तो हलाल या हराम बोल के सर्टिफाइड करना है, सर्टिफाइड के तहत बिजनेस होता है। मगर अब यहाँ जो हलाल और झटका जो है, मुसलमान किसी कीमत पर झटका को तो नहीं खाता। आजम साहब, क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं? निजामुद्दीन साहब थोड़ा रुक जाएं, उनके पहले अपनी बात पूरी करने दें। जी, ये कह रहे हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, यानी कि जो माइनॉरिटी सेक्शन वो भी कुछ गलत कर जा रहा है। लेकिन मैं उनसे सवाल करूंगा कि भद्रावती में अगर एक हलाल बिजनेस का तिजारत करने वाले को कोई कुछ शिद्दत पसंद तंजीम के लोग आगे पीटते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ बाबू साहब, देखिए एक चीज शर्त पसंद हर जगह जो है आदमी जो एक हिस्सा एक जगह से फंसा शुरू हुआ तो शर्त पसंदों को मौका चाहते हैं कि करना, तो इसमें बीजेपी है, आरएसएस है बोल के हम लोग सोचते हैं, मगर करते हैं इनोसेंट फंसते हैं, जो गुंडाइज्म करते हैं गुंडे वो बच जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग मौका न दे के आपस में बातचीत करके हल कर सकते हैं। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि कानून का राज का मतलब क्या होता है? अगर भद्रावती में मीट के कारोबारी पर हमला होता है तो क्या हमला करने वाले गिरफ्तार किए गए? मुझे आप ये बताइए। वो कोई भी हो, बकायदा गिरफ्तार होंगे ना, उनके खिलाफ कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है ना। तो गिरफ्तार किए गए कि नहीं ये बताएं। कानून सबके लिए एक है। हम लोग खुद जाके बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे, होम मिनिस्टर से बात करेंगे, इंशाल्लाह बात करके जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो आप गिरफ्तार किए गए कि नहीं? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं पहले। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम इजाजत करेंगे। गिरफ्तार किए गए कि नहीं किए गए, ये जानकारी है आपको? मैं तहकीक करके चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। यहाँ पर निजामुद्दीन फौजदार साहब मैं आता हूं, छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पैनलिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। क्या इत्तेहाद जो है वो नफरत से बिखरता जा रहा है और क्या नफरती माहौल कर्नाटक की, खास तौर से मैं अभी कर्नाटक की बात करके वहां की तरक्की में सबसे बड़ी है अब ये रुकावट बनने जा रही है? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। हम बात इस मौजू पर कर रहे हैं कि कर्नाटक में जो रिलीजियस डिवीजन को लगातार बढ़ाने की कहीं से कोशिश हो रही है,
और इसे कहीं ना कहीं एक सियासी शह मिलती जा रही है। इस पर अब जो बड़े बिजनेसमैन है, इस पर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वो इस पर अब सवाल उठा रहा है। और उनमें से एक बड़ा नाम है किरण मजूमदार-शॉ का। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया सीएम बोम्मई साहब को। उस पर लिखा उन्होंने कि कर्नाटका हैज ऑलवेज फॉर्ज्ड इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वी मस्ट नॉट अलाउ सच कम्युनल एक्सक्लूजन। इफ ITBT became communal, it would destroy our global leadership. BS Bommai, please resolve this growing religious divide, she said on Twitter. और इसकी हिमायत में RK मिश्रा भी आए हैं, जो एक IITian है, और वो लुलू जो साइकिल है उसको उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या वाकई जो कुछ वहां हो रहा है उससे आइंदा आने वाली जो तरक्की है और तरक्की में जो शामिल होने वाले लोग हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा ये लम्हे फिक्रिया है। मैं निजामुद्दीन फौजदार साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप मुजम्मिल बाबू साहब के जवाब में कुछ कहना चाह रहे थे। जी, वक्त कम है, इख्तिसार में बात करें प्लीज। जी, आज जब हुलिगनिज्म, गुंडागर्दी जब रोड पे हो रही है, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, जब कोई किसी को मार देता है, आज तक देखिएगा पिछले 7-8 साल में क्या आज तक एक भी अरेस्ट, गिरफ्तारी हुई है? मुजम्मिल साहब बैठ के कहते हैं कि हम जाकर कहेंगे। किसको कहेंगे? कौन सी दीवार से आप अपना सर टकराना चाहते हैं? जब सीएम साहब अपने घर में सो रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब अपनी जिम्मेदारी से दूर जाते हैं, और सीटी रवि जैसा आदमी आके कहता है कि जिहाद करो, तो आप कौन सी दीवार से टकराना चाहते हैं? आप ये शीशे के महल को तोड़ना चाहते हैं, ये सुंदर से बागबान को आप उजाड़ना चाहते हैं, तो आप कौन सी सियासत के बारे में कहते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम एक ना हो, और आप कहते हैं कि सिर्फ हलाल ना करें और झटका खाएं? आप हलाल झटका की बात नहीं रही। आपके लोग तो कहते हैं कि कोई मुसलमान के दुकान से कोई खरीदी ही ना करें। तो आप इस बात को क्या कहना चाहते हैं? ये कौन सी बैनिंग और कौन सा किस बात पे आप लोगों को ठीक है, बांटना चाहते हैं? बाबू साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोले मुजम्मिल बाबू साहब। एक मिनट आजम साहब, क्या आप दो अलग अलग मुसलमान के दुकान से ना खरीदिए बोल के जब ये बता दीजिएगा, दूसरे आदमी बोल रहे बोल के जब बोल रहे हैं, तो मैंने सुना है कि मस्जिदों में हिंदुओं की दुकान से मतलब बोल के एक जगह के एक लोग बोले हुए हैं। क्या ये गलत नहीं है? हर चीज जो है आप लोग, हम बीजेपी बीजेपी के पीरियड में एक जगह खबर में फसाद नहीं हुआ ना, कांग्रेस की फसाद बचाए। 70 साल से कांग्रेस ने फसाद बचाई है, 70 साल कांग्रेस ने फसाद बचाए। उडुपी में कौन कर रहा है? कांग्रेस ही फसाद कौन कर रहा है? हर जगह फसाद बचाती है कांग्रेस। किसके पास जाते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान सीधे अपनी आबरू के साथ इस देश में भाजपा बोलते, RSS बोलते हैं, गलत चीज है नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल गलत। कांग्रेस ही बचाती है सर, कांग्रेस शर्म मचाती है, मचा के बीजेपी पर तोहमत डालती है, इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाती है। वकालत कर रहे हैं, ये बताइए साहब, क्या गलत बात है ना? लेकिन मुजम्मिल बाबू साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, कल होके आपके किसी रिश्तेदार की दुकान के को लेकर भी ये सवाल उठ जाए कि भाई ये तो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके यहाँ से कोई सामान ना खरीदे, तो आपको तो आगे निकल कर आना पड़ेगा ना। आज कॉर्पोरेट के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो आज कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, RK मिश्रा आवाज उठा रहे हैं, मजूमदार आवाज उठा रही हैं। स्विच बंद करने की जरूरत है, कंपनी दूसरी जगह चली जाएगी। आज इतना वर्चुअलाइजेशन हो गया है ITBT का, अगर एक कंपनी चाहती है कि यहाँ से मूव आउट होना है, आज यहाँ से निकल जाना है, सिर्फ उनको 1 दिन की नोटिस के हिसाब से स्विच ऑफ कर दिया, तो यहाँ से वियतनाम चले गए, या तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, या कहीं और चले गए। एक ही दिन की जरूरत है। आज अगर ITBT को यहाँ से निकलना है तो
इनकी शैतानियों की वजह से आज हम इस मुकाम पर आगे खड़े हैं कि आज हमारा आने वाला मुस्तकबिल कांग्रेस खतरे में आ गया है। आलम पाशा साहब के पास मैं आना चाहता हूं, एक मिनट जरा मौका दीजिए। आलम पाशा साहब हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं बात कर रहा हूं कि जो किरण मजूमदार ने कहा है कि आईटीबीटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, चूंकि हमारा कर्नाटक का कल्चर इंक्लूसिव ग्रोथ का रहा है, तो ऐसे में किसी कम्युनिटी को उसका बायकॉट करना, उससे बिजनेस ताल्लुकात तोड़ना, ये हमारे फ्यूचर के लिए, कर्नाटक के फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं है। सीएम साहब प्लीज ध्यान दीजिए। आलम साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि मजूमदार साहब ने आवाज उठाया, उन्होंने आवाज उठाई, फिर आरके मिश्रा और की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ये एक ऐसे मोड़ पे ये हालात आ गए हैं कि जो कोई भी हो जो तरक्की चाहता है, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, वो सब एक साथ इन तरक्की के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनके लिए कुछ और आगे कार्रवाई करें, सड़कों पर आए, अपील करें? आलम पाशा साहब। ना, सड़कों पे आना नामुमकिन है, इसमें पॉलिटिकल होना बेजरूरियत है। तो मैं पहले ही बोला, देखो अभी जब तिजारत, अभी जो ट्रेड फेयर, टेम्पल ट्रेड फेयर में मुसलमानों को मना कर दिए, कौन? अभी समझो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका किए, नहीं तो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी किए। ये लोगों को जाप तो देना है ना। ये पूरे लोग टेम्पल में अपना लड्डू खा के, अपनी चीज बेच के उन्होंने अपनी रोजी पैदा कर लेते। लड्डू टेम्पल से लेके खा लेते उन्होंने, या अपने भाईचारे में थे। जब इनको ना आने से मना किए इन्हों, तो रोजी इनका कौन देगा? तो ये रोजी ये कहा कि अनस्किल्ड में है। जब स्किल्ड और इंटेलेक्ट जो वर्ल्ड वाइड है, ये तो ये सिग्नल देखती है देश का, ना पॉलिटिकल देखते हैं इसमें, ना ये पॉलिटिकल झगड़े देखते हैं। तो मेरा क्या रिक्वेस्ट है, हिजाब का मोमेंट जब बोले हमारे बाबू साहब बोले सही है, जो हर चीज को जुडिशियरी जाना, हमारे आलिमा, हमारे उलमा और जो खून के लीडर, पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा हूं, जो मुसलमान को रिप्रेजेंट करने वाले पूरे एक होके, एक हमदर्द होके, एक होके जमते कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर को मिलते, हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलते, बगैर जुडिशियर जाए, तो इसका मसला हल हो सकता था। हमारे चलिए, बहुत शुक्रिया। जो आप सब लोग कह रहे हैं वो काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन सबसे असल बात अब यही रह गई है कि आगे क्या करना है कि ये अमनो चाश्ती का माहौल बरकरार रहे और कर्नाटक की तरक्की ना रुके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।